हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड है। आज 26 जून है, तो आज के करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2023 में एक टूरिस्ट को लिया जाएगा स्पेस में और उसको स्पेस वॉक कराया जाएगा। ये बोला है रशिया की एक कंपनी एसपी कोरोलिव रॉकेट एंड स्पेस कॉर्पोरेशन एनर्जिया, जिसको आरएससी एनर्जिया भी बोला जाता है। अभी तक जो भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन हुए हैं अप टू 30 मई 2020, वो सारी के सारी रशियन स्पेस एजेंसी कराती थी। रॉसकोसमॉस के पास ये टेक्नोलॉजी थी। इसका जो स्पेस क्राफ्ट सोयूज था उसके अंडर ये किया जाता था। लेकिन रिसेंटली आप सब लोगों को पता होगा कि एलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है, जिसने फैल्कन 9 रॉकेट की वजह से 2 नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज दिया। 2001 में डेनिस टीटो पहला बिजनेसमैन बन गया जो बन गया फर्स्ट वर्ल्ड प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरर। पीएम मोदी ने 125 डे कैंपेन लॉन्च किया है टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट एंड डेली वेज वर्कर्स इन यूपी। इस कैंपेन का नाम रखा गया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। इसके अंदर दिए जाएंगे 5000 टूल किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इन दिस स्टेट। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर काम करती है, और आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप। स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप के अंडर 100 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा एंटरप्रेन्योर्स और जॉब सीकर्स को, और स्किल बिल्ड रिग्नाइट के अंडर फ्री कोर्सेज ऑनलाइन दिए जाएंगे। ये दोनों क्यों किए गए हैं? टू प्रोवाइड मोर रिसोर्सेज टू जॉब सीकर्स एंड बिजनेस ओनर्स इन इंडिया थ्रू भारत स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये है प्लेटफॉर्म bharatskills.go.in ऑफ DGT। 25 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड विटिलिगो डे। विटिलिगो क्या है? यह है ऑटोइम्यून कंडीशन विच कॉजेज इरेगुलर वाइट पैचेस ऑन द स्किन ड्यू टू डैमेज स्किन। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के वाइट पैचेस होते हैं, वाइट दाग जैसे होते हैं चेहरे वगैरह पे या किसी और बॉडी पार्ट पे। तो उसकी वजह से उनकी बुलिंग होती है, सोशल नेग्लेक्ट होता है, और वो साइकोलॉजिकल ट्रामा के अंडर से गुजरती है। उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इन चीज़ों को चैलेंज करने के लिए, इनसे अवेयरनेस प्रोवाइड कराने के लिए ये डे मनाया जाता है। ये किसने मनाया था, इंट्रोड्यूस किया था? वीआर फाउंडेशन ऑफ यूएसए और वित्साफ और नाइजीरिया ने। इन्होंने ये क्रिएट किया था। ये डे पहली बार 2011 में मनाया गया था। 25 जून को मनाया जाता है डे ऑफ सी फेयरर एज ए ट्रिब्यूट टू सी फेयरर्स एंड सेलर्स हु आर एसेंशियल टू ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। इस साल 10th एडिशन होगा इस डे का। इस साल की कैंपेन है हैशटैग सी फेयरर्स आर की वर्कर्स, और 26 जून यानी कि आज को इसको एक ऑनलाइन वेबिनार होगा जिसका थीम होगा सी फेयरर्स आर की वर्कर्स एसेंशियल टू शिपिंग एसेंशियल टू द वर्ल्ड। जो समंदरों में पायरेसी अटैक्स हो जाते हैं तो उनसे रिलेटेड है ये। कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है, यानी कि जो शिशु लोन्स दिए जाते हैं अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उनके लिए प्रोवाइड किया गया 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसका टोटल कॉस्ट होगा 1542 करोड़। इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी सिडबी। ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये कब लॉन्च की गई थी? अप्रैल 2015 में। इसके अंदर 10 लाख का लोन दिया जाता है टू द नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्मर्स स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। इसके 3 टाइप्स है जो ये लोन दिए जाते हैं इस स्कीम के अंडर, उसको बोलते हैं मुद्रा। मुद्रा का मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड लोन्स। 3 टाइप के लोन है। शिशु लोन जो कि अप टू 50,000 है, किशोर लोन 50,000 से लेके 5 लाख तक, तरुण लोन कवर्स 5 लाख टू 10 लाख। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली 500 मिलियन बांग्लादेश को दे दिए। टोटल देने हैं इसको 1.4 बिलियन फॉर रोड कनेक्टिविटी। ये जो 5 मिलियन है ये इसका फर्स्ट फेज है। यूनेस्को ने रिसेंटली रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसका नाम है 2020 रिपोर्ट ऑन इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल। इंडियन इकॉनमी श्रिंक हो जाएगी बाय 4.5% इन 2020, और ग्लोबल इकॉनमी कितनी हो जाएगी? -4.9% से डाउन हो जाएगी। ये आईएमएफ का रिपोर्ट है रिसेंटली। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट भी निकालता है। रिपब्लिक ऑफ माली में एक सोलर पार्क बनानी है ऑफ 500 मेगावाट। वो प्रोजेक्ट किसको दिया गया है? एनटीपीसी लिमिटेड को।
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने एक स्कीम लॉन्च की है, कापू नेस्तम स्कीम, जिसके अंदर 75,000 प्रोवाइड किए जाएंगे 5 सालों के लिए, यानी कि 1 साल के लिए 15,000 टू एम्पावर द कापू कम्युनिटी वुमेन। इसी तरह त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, जिसके अंडर जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन है उनको न्यूट्रिशन किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो पहला एयरपोर्ट बन गया इंडिया में जिसके रनवे पे दोनों साइड पे है क्या, AWMS यानी कि एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, रनवे के दोनों साइड। कैबिनेट ने रिसेंटली एक कमीशन बनाई गई थी सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसके लिए कमीशन एक बनाई थी 2017 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस G रोहिणी। उसको एक्सटेंड किया गया फॉर फर्दर 6 मंथ्स। ये किसके अंडर बनाई गई थी, अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिवरपूल ने कल इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता है, ये इन्होंने पहली बार जीता है ये लीग। एक बिहेवियरल चेंज कैंपेन लॉन्च की गई बाय नीति आयोग, उस कैंपेन का नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। इसका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पार्टनर होगा इस कैंपेन का। इसके दो पार्ट्स है इस कैंपेन के, एक है वेब पोर्टल covid.newnormal.com और दूसरी कैंपेन होगी मीडिया कैंपेन यानी कि एडवर्टाइजिंग वगैरह। 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इस साल का थीम होगा बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैज लॉन्च द 6th फेज ऑफ हरिथा हरम प्रोग्राम। हरिथा हरम प्रोग्राम का जो 6th फेज है, इसके अंडर 30 करोड़ सैपलिंग्स को उगाना है। ये हरिथा हरम प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर ऑफ द स्टेट। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने संजय कुमार को एज ए चीफ सेक्रेटरी एंड अजय मेहता को प्रिंसिपल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को एम्बेसडर बनाया गया, किसके लिए, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए। ये कब से काम कर रहा है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1976 से काम कर रहा है। फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट कैप्टन क्लेयर कॉनर बिकेम्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब इन 233 ईयर्स, यानी कि पहली वुमेन जो इसकी प्रेसिडेंट बनेगी, किसकी, मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। इसका इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, कुमारा संगकारा, जो कि श्रीलंकन था। ये पहला नॉन इंग्लैंड यानी कि नॉन यूके जो कि आउटसाइड यूके था जो इसका प्रेसिडेंट बन गया। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।